भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज जो है बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर है और आज यहीं पे नाइट स्टे का इरादा है। हमारे साथ योगेंद्र यादव जी हैं। सर, जो यात्रा निकली मणिपुर से और यहाँ तक पहुँची, कैसा रिस्पॉन्स रहा? एक ऑनेस्ट जवाब आपसे चाहूँगा मैं कि कैसा लग रहा है लोगों का रिस्पॉन्स कि इस बार सत्ता परिवर्तन 24 में मुमकिन है या नहीं? डिसऑनेस्ट जवाब क्यों दूंगा मैं आपको? ज़िंदगी में और कुछ भी करता हूँ, कोशिश करता हूँ ईमानदारी से रहूँ। जी, क्योंकि आपसे मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ। 10 साल पहले हुआ करता था, अब मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं किसी मैच में आप खिलाड़ी भी हों, अंपायर भी हों, ये संभव नहीं है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से यहाँ पे हूँ। यात्रा को कैसा रेस्पॉन्स मिला है, मुझे अपने शब्दों में कहने की ज़रूरत नहीं है। यात्रा भी जलपाईगुड़ी में थी, फिर सिलीगुड़ी में थी, आपने दोनों जगह देखा होगा। उसकी फुटेज को आप जनता को दिखा देना, जनता को पता लग जाएगा, मेरे शब्दों की ज़रूरत नहीं है। कांग्रेस इस इलाके में बहुत मजबूत पार्टी तो है नहीं। उसके बावजूद अगर इतनी जनता आई, अपने आप आई, तो जाहिर है कोई सिर्फ शक्ल देखने तो आई नहीं थी। कहीं कुछ उत्साह है, कहीं जनता में एक ललक है। और मैं समझता हूँ 10 साल का जो बीजेपी का कुशासन जनता ने देखा है, उसका परिवर्तन देखने की एक चाह जनता में है, वो अभिव्यक्ति इसमें हो रही है। ये बात मणिपुर से शुरू हुई। मणिपुर, नागालैंड, असम में तो सरकार इतनी परेशान हो गई हेमंत बिस्वा शर्मा की कि उन्होंने पता नहीं क्या क्या हथकंडे करने शुरू कर दिए यात्रा को रोकने के लिए। तो अभी तक तो सफल है। कल सीमांचल बिहार पहुंचेंगे तो पता लगेगा। सर, बड़ी ही उम्मीद से एक इंडिया गठबंधन बना और जो उसके सूत्रधार थे, जिन्होंने शुरुआत की थी उस चीज़ के, नीतीश कुमार, आज वो एनडीए में चले गए। तो इसके बाद क्या इंडिया गठबंधन में वो मजबूती रहेगी जिस उम्मीद के साथ बनाया गया था? पहला सवाल तो नीतीश जी से ही पूछा जाना चाहिए कि जिसके वो सूत्रधार थे, ऐसा दिख रहा था, उसको खुद ही छोड़ के चले गए। तो सवाल बहुत अच्छा है आपका, गलत व्यक्ति से पूछ रहे हैं। नीतीश जी से पूछना चाहिए कि ये कहाँ की नैतिकता है, कहाँ की मर्यादा है, ये क्या खेल है। और क्या आप इस देश की जनता को इतना वो समझते हो कि जब चाहा कोई प्यादा उठाया कहीं रख दिया? क्या मतलब जनता सिर्फ तराजू का वजन है और कुछ नहीं है? और एक मायने में मैं कहता हूँ अच्छा है, पता लग जाए इस देश को कि इस झूठ और नफरत की राजनीति के खिलाफ कौन हिम्मत से खड़ा होगा और कौन रेंग के उनसे समझौता कर लेगा। जिसको समझौता करना है कर ले। इतिहास इन सब का हिसाब रखेगा, सब याद रखा जाएगा। लेकिन इसका असर इंडिया गठबंधन पे क्या पड़ेगा? मैं समझता हूँ बिहार, जो बात आप और मैं समझते हैं, वो बात बिहार की जनता भी समझ रही होगी कि नीतीश क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं और कुर्सी का खेल क्या है। और अंततः जनता कुर्सी के खेल को पसंद नहीं करती, ऐसी मेरी मान्यता है। तो जो बंगाल है, यहाँ भी टीएमसी और कांग्रेस में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। कुछ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब और दिल्ली में ज़्यादा पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। सब कुछ जो है ओवरऑल इंडिया गठबंधन कितना मजबूत आपको नजर आ रहा है? गठबंधन बना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आज से 1 साल पहले तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा गठबंधन बन भी सकता है। आज भी 3-4 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप याद रखें। पहला ये कि जिन बड़े राज्यों में गठबंधन की अनिवार्यता है, वहाँ गठबंधन है। नंबर 2 कि तमाम बड़े नेताओं के बयान के बावजूद भीतर बातचीत जारी है। और नंबर 3, जमीन पर कार्यकर्ताओं का एका हो रहा है। और जब बड़े बदलाव आते हैं तो नीचे से चलते हैं, ऊपर से नहीं चलते। अगर जनता इकट्ठी हो जाएगी, नेताओं के पास कोई ऑप्शन ही नहीं इकट्ठा होने के सिवा। कांग्रेस ने क्या देरी की? जैसे सीट बंटवारे को लेकर नीतीश जी बार बार कह रहे थे कि जल्दी कीजिए, लेट हो रहा है। तो कांग्रेस को क्या थोड़ा जल्दी करना था? अब तक सीट बंटवारा और ये चीज़ फाइनल हो जाना था कि कौन किस सीट पे लड़ेगा। ये फिर आप एक अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, फिर गलत आदमी से पूछ रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं से पूछिए ये सवाल, आपको जरूर उत्तर मिलेगा। घूम रहे तो जाहिर सी बात है उनके स्ट्रेटजी में भी आपका भी इनपुट जा ही रहा होगा। नहीं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं हूँ। कांग्रेस के मुख्य कम्युनिकेशन के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश जी यहाँ पे हैं, वो पूरे सवालों का उत्तर आज भी दे रहे थे, देंगे। आप उनसे कांग्रेस के क्या किया, कैसे किया। मगर देखिए क्या होता है कि आज देश का दोहरा मूड है।
बीजेपी 15 दिन तक राजस्थान में अपना मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाती, कहीं मीडिया में आवाज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं। और आपको ध्यान है कर्नाटका के अंदर जब 3 दिन लग गए थे तो हो गया था हाय हाय ये तो कांग्रेस टूट गई, अरे ये तो अपना मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे। तो ये भी रहता है ना, बीजेपी के घर के अंदर तमाम चल रहा है। अब ये बताइए शिवराज सिंह चौहान का क्या चल रहा है? मीडिया रिपोर्ट करता है? नहीं करता। ये अजित पवार का और बीजेपी का अभी कल परसों तक क्या चल रहा है? कोई इस पे आवाज़ नहीं आती। तो अगर सबका देखें तो हकीकत ये है कि जितने भी गठबंधन हैं उन सब में कुछ खींचतान होती है। और मेरी उम्मीद है कि 100% नहीं होगा, मैं आपको आज ही बता देता हूँ, 80% जो चीज़ें होना है वो चुनाव आते तक हो जाएगी। आपका स्वराज इंडिया का इस इलेक्शन को लेकर क्या है? आप लोग क्या लड़ रहे हैं? आप क्या खुद चुनाव लड़ेंगे या आप लोग बस कांग्रेस को सहयोग करेंगे? हाँ, ये आप सही सवाल और सही व्यक्ति से पूछ रहे हो, इसका मैं जवाब दे सकता हूँ। स्वराज इंडिया कतई चुनाव नहीं लड़ेगा, मैं बिल्कुल चुनाव का दावेदार कतई नहीं हूँ कहीं से। और हम लोग जन आंदोलन के जितने भारत जोड़ो अभियान जो हमने बनाया है, हम लोग तो बिल्कुल स्पष्ट इस नियत से हैं, भैया हमें ना कोई टिकट चाहिए, ना कहीं हमें जीतना जिताना, हमें तो बस इस वक्त देश का सबसे बड़ा जो संकट है उस संकट का जवाब देना है। और उसके लिए इंडिया कोएलिशन का जो कैंडिडेट जहां होगा उसको जिताने का हम हर संभव प्रयास करेंगे। हम कतई उम्मीदवार नहीं हैं, ना मैं हूं, ना मेरा संगठन है, ना ही वो तमाम संगठन हैं जो कि भारत जोड़ो अभियान से जुड़े हैं। हम सब केवल और केवल इस वक्त एक बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सर आप चुनाव के एक्सपर्ट हैं, भले ही आप अपने आप को बोल रहे हैं 10 साल पहले ही आप छोड़ चुके हैं से बोले, तो कुछ जो अटकलें हैं गठबंधन को लेकर फिर मैं पूछना चाहूँगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि टीएमसी और कांग्रेस अगर बंगाल में साथ में लड़े तो इसका फ़ायदा शायद बीजेपी को हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का वोट ब्लॉक कहीं ना कहीं एक कॉमन हो जाता है और मुस्लिम वोट टीएमसी की तरफ क्योंकि बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है। तो ऐसे में क्या टीएमसी और कांग्रेस साथ में लड़ेगी? आपके नज़र में क्या बीजेपी को इसका फ़ायदा हो सकता है? कितना अच्छा गणित आपने समझा दिया ना, आप लोग बेहतर जानते हो, मैं क्या जानता हूँ। मैं तो 10 साल पहले छोड़ चुका हूँ ये सब करना। आपका इस नज़रिया वक्त क्या है? मेरा इन चीज़ों पे कोई नज़रिया नहीं। जिस चीज़ को मैं जानता नहीं, जिसका जितनी बारीक चीज़ कोई स्थानीय व्यक्ति समझ सकता है, बाहर से आया व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता। और जो निर्णय मुझे लेने नहीं, उसके बारे में मैं दुबला क्यों हूँ? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।